हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं सेकंड क्वार्टर के, उसके बारे में। उन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले एक साल में जो रिटर्न्स दिए अपने शेयरहोल्डर्स को, वो दी है 24%। तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स जो है, आप इसको मान सकते हैं इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए कि 24% चलना इस शेयर का एक साल के दौरान। पिछले एक महीने के दौरान भी तकरीबन शेयर 9% की तेज़ी कर चुका है। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट की जब हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा, ये बैंकिंग कंपनी है और बैंकिंग कंपनीज में जो रिज़ल्ट एनालिसिस है वो जनरली जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होती है, लेकिन हम जनरली कोशिश करते हैं कि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारी जो कंपाउंडिंग होती है वो पिछले पीरियड तक हो चुकी होती है। हालांकि कुछ सीजनल एडजस्टमेंट्स होती हैं, जैसे कि अदर इनकम्स की फिगर्स, तो इस तरीके की जो आइटम्स हैं या कुछ एनपीए की फिगर्स, तो उनके लिए हो सकता है कि हम पिछले साल की फिगर्स को भी यूज़ करें, बट कॉमनली हम जो है पिछले क्वार्टर से जो है इसको एनालिसिस में लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ तक बात करते हैं कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कोटक महिंद्रा बैंक के आज ही पेश किए गए, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो 13,826 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, जो कि जून क्वार्टर था। और ये जो क्वार्टर 30 सितंबर को समाप्त हुआ, इस क्वार्टर में जो इनकम है वो तकरीबन 190 करोड़ के आसपास कम होकर आई है। और इसमें जो अगर हम देखें इंटरेस्ट जो एडवांसेस वगैरह वाली है वो तो सिमिलर है। जो स्लाइटली रिड्यूस होकर आई है उसमें इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो जिसकी वजह से ये पूरा इम्पैक्ट टोटल इंटरेस्ट पे पड़ा है। जहाँ तक बात करें अदर इनकम्स की फिगर, तो अदर इनकम जो फीस बेस इनकम्स हैं, एक्सचेंज के जो डिफरेंसेस हैं, उस तरीके की जो इनकम्स हैं, और जो बैंक जितनी सर्विसेज देता है उनकी जो सर्विसेज चार्जेस है वो अदर इनकम्स में आते हैं। अगर हम देखें तो 3079 करोड़ की थी, वो घटकर 2589 करोड़ हो गई। तो अदर इनकम्स की फिगर डेंट डाल रही है, और ना केवल पिछले क्वार्टर से, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर देखें तो वहाँ से भी ये स्लाइटली रिड्यूस होके ही आई है। तो कुल मिलाकर इनकम के फ्रंट पर कुछ खास हुआ नहीं है, तो इनकम आपकी जस की तस है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस भी पिछले क्वार्टर के सामने अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो स्लाइटली रिड्यूस होकर आया है। तो जितना घट के आया है उतना ही आपको मिलने में भी इंटरेस्ट कम मिला है। तो देने में और लेने में जितनी इंटरेस्ट आपने लिया कम है, उतना ही दिया भी कम है, तो वो सेम इम्पैक्ट पे आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखें तो एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट घट कर आई है पिछले क्वार्टर से, और जहाँ तक बात करें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो भी घट कर आए हैं। तो टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो 11,352 से घट कर आए हैं 10,970। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करें तो वो थोड़े से बढ़ के आए खर्चे। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कर दें, इनकम में से इन एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, तो 5268 करोड़ के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे विदाउट प्रोविजन, जो बैंक की असेट्स पे प्रोविजन बनता है उनसे पहले। और अगर हम पिछले साल में देखें तो ये 5099 करोड़ था, और अगर हम सितंबर क्वार्टर में देखें और उसको हम जून क्वार्टर से मैच करें तो जून क्वार्टर से भी कम आए हैं। तो पिछले क्वार्टर से कम अर्निंग आई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का है। और जहाँ तक बात करें तो 300 करोड़ रुपए प्रोविज़न भी कम बने हैं इस बार। तो जो प्रोविजंस हैं वो स्लाइटली रिड्यूस होकर आए हैं पिछले क्वार्टर से। ये अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको पिछले साल से जाके मैच करोगे तो देखने में आएगा कि भाई 50% के आसपास आपने प्रोविजंस बढ़ गए। तो असेट्स के अंदर जो प्रोविजंस हैं, जो लाइबिलिटीज़ के प्रोविजंस हैं, या जो एडवांसेस में रिकवरी करने में प्रॉब्लम्स है, वो अभी भी दिख रही है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो वो जो आइटम्स हैं वो पिछले साल के प्रॉफिट से भी कम है जो सेम क्वार्टर में था, और जो कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर जून का था उससे भी कम है। और फिर हम टैक्स एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद अगर हम ईपीएस निकालने की चेष्टा करें तो ईपीएस निकल कर आती है 16.36, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में थी 16.82, और जो जून क्वार्टर था उसमें 16.51। तो इसका मतलब है कि ग्रोथ बिजनेस में नहीं दिख रही है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट का अगर मैं ईपीएस का देखूँ तो ऐसा लग रहा है कि जीरो ग्रोथ बिजनेस के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो बैंक का जो प्रॉफिट है अगर हम पिछले देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि जीरो ग्रोथ बिजनेस है। और जीरो ग्रोथ बिजनेस के लिए अगर 20 की पी रेशो बाजार तो देगा नहीं, तो हो सकता है कि बाजार के अंदर इस रिजल्ट के बाद एक नेगेटिव रिएक्शन देखने के लिए मिले, क्योंकि ग्रोथ के फ्रंट पर जो है रिजल्ट काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहे हैं।
और अगर हम 6 महीने की ईपीएस देखें तो पिछले साल 6 महीने में ईपीएस आई थी 48 और इस बार आई है 32.87। तो वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 6 महीने को अगर पिछले साल के 6 महीनों से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर भी निराशा आती लगेगी। थोड़ा सा सेटिस्फाइड आप हो सकते हैं कि जो ग्रोस एनपी है वो स्लाइटली रिड्यूस होकर आया है एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर भी और परसेंटेज टर्म्स में भी, और नेट एनपीए 0.038। मुझे याद है ये बैंक की नेट एनपीए छोड़िए ग्रोस एनपीए इतनी होती थी जितनी आज नेट एनपीए। तो आज इस बैंक के अंदर जो असेट्स क्वालिटी वाली जो चीज़ें हैं, जो असेट्स क्वालिटी के लिए बैंक जाना जाता था, बिलो वन छोड़िए, बिलो 0.5 0.6 के नीचे रहती थी ग्रोस एनपीए। वो दिन अब देखें इस पर कभी दोबारा लौटते या नहीं लौटते, बट हाँ असेट्स क्वालिटी में जो है अभी सारे बैंक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जहाँ पर रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो वो 0.47 के आसपास है, जो पिछली दोनों रिटर्न ऑन असेट्स से नीचे की तरफ आई है। और अगर पिछले साल कंपेयर करें 6 महीने की तो 1.59 थी रिटर्न ऑन असेट्स है, और इस 6 महीने की है 0.96। हालांकि ये क्वार्टरली बेसिस पे है, तो अगर 2 क्वार्टर होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 3 हो तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ये सिंगल क्वार्टर की है, नॉट एनुअलाइज्ड। तो ये भी जो है घट कर आई, प्रॉफिट घटे तो घटना भी था। और नेट वर्थ जनरली कंपनी की बढ़ती रहती है, क्योंकि जो पिछला प्रॉफिट है वो ऐड हो जाता है और कोई नई इक्विटी भी ऐड होती है, तो उसके सामने भी अगर देखें तो जो बैंक के नेट वर्थ है वो बढ़ती है, लेकिन प्रॉफिट अगर आपके नहीं बढ़ेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी घटेगी, रिटर्न ऑन असेट्स भी घटेगी। अब अगर हम यहाँ पे कॉर्पोरेट अर्निंग्स में बात करें कि भाई सेगमेंट में, तो सेगमेंट में कहाँ पे इन्होंने अच्छा किया, देखिए कॉर्पोरेट में इनका अच्छा परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से, और रिटेल में भी अच्छा है। ट्रेजरी इनकम्स में देखिएगा मात खा गए, वहाँ पे तकरीबन 400 करोड़ के आसपास का डेंट पड़ा है। तो कुल मिलाकर सेगमेंट वाइज तो ठीक कर रहे हैं। अगर हम कंसोलिडेटेड देखें पूरे बिजनेस की, क्योंकि कोटक महिंद्रा के बिजनेस में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो वहाँ पर भी देखें तो कंसोलिडेटेड ईपीएस 22.47 आई है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 25.37 थी। और अगर हम जून का क्वार्टर देखें तो 22.49 थी, वहाँ से स्लाइटली लोअर साइड है। तो बस यही कहा जा सकता है कि भाई ये ग्रोथ के फ्रंट पर जो है मिस कर रहे हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो रिटर्न ऑन असेट 2.53 से घटकर 1.97 हो गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 13.88 थी वो 10.65 हो गई है। अब भैया 20 के पी पे शेयर कोई 10% की इक्विटी के लिए तो नहीं खरीदना चाहेगा, तो हो सकता है कि कुछ एडजस्टमेंट हो। और अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो वो अगर देखें तो लगभग 9 उसी के आसपास बनी हुई है जैसे कि पिछले साल सितंबर के सेम क्वार्टर में थी। बुक वैल्यू हालांकि बढ़कर 14% बुक वैल्यू बढ़ गई है, तो 10% तो देखिएगा बढ़ नहीं थी, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ी है, तो 10% तो बढ़ नहीं है। कुछ शेयर्स इशू हो करने के बाद जो प्रीमियम मिलता है उसकी वजह से भी जो है बुक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर हम देखें पूरे ग्रुप में तो कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 3% घटा है, कोटक महिंद्रा प्राइम का 8% घटा है, कोटक महिंद्रा इन्वेस्टमेंट का 15% घटा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पूरे जो बैंकिंग बिजनेसेस के अंदर जो रिलेटेड कंपनियां 5% घटा है, कोटक सिक्योरिटीज़ में 22% घटा है, कोटक महिंद्रा कैपिटल में 33% घटा है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस में 86% घटा है। कोटक एएमसी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इनका बढ़ के आया, यानी कि जो म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस है उसमें 30% बढ़ के आया। बाकी सभी बिजनेसेस में चैलेंजेस फेस कर रही है कंपनी। और अगर हम हाफ ईयरली भी देखेंगे तो आपको नेगेटिव ही दिखेंगे मोस्टली, अदर देन एएमसी बिजनेस। तो खाली एएमसी को देख लें और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट को देख लें और स्लाइटली प्राइम कोटक महिंद्रा, तो 6 महीने के फ्रंट पे बस ये 3 बिजनेसेस है जहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी सब जगह आपको नेगेटिव रिटर्न ही दिख रही हैं। कोटक ग्रुप की अगर नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बैंकिंग बिजनेस में रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है, कैपिटल मार्केट में 13% आ रही है। उसके बाद अगर इंश्योरेंस बिजनेस में देखें तो मात्र 3% है। एसेट्स मैनेजमेंट बेस्ट परफॉर्मिंग है जो कि 20% की रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, यानी कि जो शेयरहोल्डर्स के पैसे बैलेंस शीट के अंदर उसके ऊपर कितना परसेंट आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके बाद अगर बैंक की हाईलाइट देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन से वो घटकर आ गया। अगर हम देखें तो तकरीबन 4.91 से घटकर 4.54 हो गया। तो ये जो फिगर घटकर आ रही है ये आ रही है जो 0.37 यानी 30 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस जो है निम्स के अंदर है, घटते हुए नजर आया है। रिटर्न ऑन एसेट स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में 2.17 से घटकर 1.88 हो गई है पूरे एनुअलाइज्ड। और अगर हम Q2 की है। और अगर हम इसी तरीके से अगर नेट एनपीए देखें तो नेट एनपीए पे थोड़ा सा अच्छा किया है, कासा की रेशो घटती हुई नजर आई है 42.23। और अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ओवरऑल रखें तो वो हमें मेंटेन दिख रही है, हालांकि स्लाइटली लोअर है पर कोई खास फर्क नहीं है। इसी तरीके से जो बिजनेसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर भी अगर हम देखें
तो जो ओवरऑल पैट है वो 3,300 करोड़ के आसपास बने हुए हैं। अगर हम पूरे इस साल का क्वार्टर देखें, पिछले साल का क्वार्टर देखें, तो कोई मतलब यानी कि ग्रोथ नहीं है। असली बात ये है कि बिजनेस में ग्रोथ नहीं है। और इस क्वार्टर की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13.38 है, वो सॉरी 10.38 है, जो इम्प्रेसिव तो नहीं है कम से कम। इसी तरीके से जो डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छा किया बैंक ने, ईयर इन ईयर 14% टोटल डिपॉजिट बढ़े हैं। उसमें भी स्पेशली करंट अकाउंट बढ़ा है। करंट अकाउंट यहाँ पे कि पैसा ज़्यादा देना नहीं पड़ता, ब्याज का 0 देना पड़ता है, और वो हालांकि थोड़ी सी बैंक को सर्विसेज जरूर देनी पड़ती हैं, तो 14% बढ़ा है। फिक्स रेट की जो सेविंग अकाउंट है वहाँ 8%, और जो फ्लोटिंग रेट है वहाँ पे 27% का कासा यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में जो है डेंटा है। टर्म डिपॉजिट भी 20% बढ़े। और देखिएगा डिपॉजिट इसलिए बढ़ के आए क्योंकि पिछले साल जो करंट अकाउंट, जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो बिजनेसेस थे उनके ऊपर आरबीआई ने रोक लगा दी थी, तो वो जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिवली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। बट कुल मिला के रिजल्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब रिजल्ट है, बट हाँ अगर शेयर 24% चल चुका है और वो कंपनी 10% की रिटर्न ऑन इक्विटी देगी, 0 ग्रोथ देगी ईयर अपने प्रॉफिट में, वो थोड़ा सा निराशावादी जो है आप कह सकते हैं कि लगेगा। तो देखते हैं बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और सिमिलर लाइंस के ऊपर हमने चर्चा की थी आईसीआईसीआई बैंक की भी, और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स ने उस दिन से ही रिजल्ट के बाद से ही ख़राब परफॉर्म किया है। हालांकि जो आईसीआईसीआई बैंक में बिटवीन द लाइन जो चीज़ थी वो हमें उसके प्रोविजन खटक रहे थे। देखिए कि छोटा सा मतलब कोटक महिंद्रा बैंक का बिजनेस जो लोन बुक है वो आईसीआईसीआई आधी से भी कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो इनके भी एनपीए के जो प्रोविजन है वो तकरीबन 1,000 करोड़ के आसपास बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वो एनपी 947 करोड़ के है, और आईसीआई ने वो दिखाई नहीं। आईसीआई के भी कुल लगभग इसी के आसपास थे 1000 बिलो, तो वो थोड़ा सा बैंक जस्टिफाई नहीं करते। जो इन्वेस्टर्स है उनको समझ में आती है बात कि यार ये कुछ यहाँ पे झोल मोल है। इसी वजह से देखिएगा आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट थे वो प्राइमा फेसी आपको ख़राब नहीं लगेंगे, लेकिन जो लोग बिटवीन द लाइंस देखते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनको बात समझ में आती है, तो वो उसको को अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रखते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के बाद उसमें एक कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ खरीदने के लिए, और बल्कि उल्टा ये हुआ कि उसमें प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। रिजल्ट के बाद 5 से 6% जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर कमजोर भी हुआ है। कोई सेल या परचेज एडवाइस नहीं है, केवल और केवल एनालिसिस करने के लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से बाजार रिएक्ट किया और आगे करने की उम्मीद है, वो हम जरूर बात कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में हमारा कोई अभी हाल फिलहाल में कोई निवेश नहीं है, हालांकि बहुत समय तक ये शेयर्स हमारे ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हम समय समय पर खरीदते या बेचते रहते हैं, तो वहाँ पर बाइस हो सकते हैं। इसके अलावा हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो इनडायरेक्टली जो है वहाँ पर भी हमारा इंटरेस्ट हो सकता है। तो डायरेक्टली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर 10-12-15% की करेक्शन अगर आने वाले समय में कोटक महिंद्रा बैंक में होती है तो उस समय पर हम देख सकते हैं, इसको थिंक जरूर करेंगे, हम कंसिडर जरूर करेंगे अपने पोर्टफोलियो या ट्रेड के बाय करने के लिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।